नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को याद है कि हमने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की जिलेवार ये सीरीज प्रारंभ की ही है। आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष जो जनपद लेके आया हूँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस जनपद से। आज का जो जनपद है वो आपका अल्मोड़ा जिला है। अब अल्मोड़ा जिले का कभी पूछा जाता है कि उपनाम क्या है, कभी आ जाता है आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए अल्मोड़े को बाल मिठाई का घर भी ये कहा जाता है। ठीक है, अब बाल मिठाई का घर इसे कहा जाता है। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए अल्मोड़े का अगर हम देखेंगे ना, अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से लेकर अभी आधुनिक काल तक यहाँ पर तमाम क्वेश्चन इस जनपद से बनते हुए दिखेंगे आपको। देखिए जैसे कि आप अगर मैं बात करूं, अगर प्रागैतिहासिक काल में जो तमाम शिलाचित्र मिले थे, या कहें मध्यकाल में किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन से वंश रहे हैं, उसके बाद आपके गोरखाओं का शासन किस प्रकार से रहा है, फिर उसके बाद गोरखाओं के शासन के बाद ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से रही है, ब्रिटिश हुकूमत के पश्चात आपके उत्तराखंड के लिए जन आंदोलन, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने के लिए जो तमाम आंदोलन हुए, उन आंदोलनों की शुरुआत कहाँ कस क्या चीज़ें हुई, वो तमाम चीज़ें इस जनपद के अंतर्गत आते हैं कि कौन सा समाचार पत्र कब यहाँ से प्रकाशित हो, तमाम क्वेश्चन इससे बनते हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद का। ये पहला आप ये देखिए कि महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, आप ये नक्शा देख रहे हो, पहले ही मैंने ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। देखिए किसी भी जनपद को यदि आप स्टडी करते हो तो उसका पहले आपको ये जो खाका है ना, नक्शा आपको याद होना चाहिए कि नक्शा हमारा जनपदों का किस प्रकार से है। यदि आपको जब जनपदों के नक्शे बाय हार्ट याद हो गए तो उसके साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा जनपद से लगे हुए जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ये कभी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से अन्य जनपदों की लगी हुई संख्या कितनी है टोटल, ये आपको पता होना। देखिए अगर हम उत्तर की तरफ देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा, या आप मेरे को यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये दिशाएं समझनी होंगी। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड के जो ये अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा जनपद के अगर उत्तर की दिशा की तरफ देखें तो उत्तर दिशा में आपको बागेश्वर देखने को मिलेगा पहले। फिर साथ ही उत्तर पूर्व की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको ये पिथौरागढ़ जनपद देखने को मिलेगा। दक्षिण और पश्चिम पूर्व की तरफ यदि जनपद को देखोगे तो आपको ये चंपावत जनपद देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम सीधे दक्षिण की तरफ देखें, दक्षिण दिशा की तरफ देखें तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको नैनीताल जनपद देखने को मिलेगा, जो दक्षिण गोलार्ध में जो स्थित है आपके, ये आपके नैनीताल जनपद है। वहीं अगर उसके पैरेलल में आप देखोगे तो ये पश्चिम दिशा की तरफ आप देखोगे तो पश्चिम दिशा में आपका जो जनपद स्थित है वो आपका पौड़ी गढ़वाल ये जनपद स्थित है। अगर हम काउंट करें, देखिए बागेश्वर 1, पिथौरागढ़ 2, चंपावत 3, नैनीताल 4 और पौड़ी गढ़वाल ये 5। ये जो है अल्मोड़ा जनपद, ये 5 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्मोड़ा जनपद को कितने जिले स्पर्श करते हैं। कभी क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 करके आता है, तो आपको ये टिक लगाना होगा 5 पे। ठीक है, ये तो हो गया आपके अल्मोड़ा जनपद का। अब साथ ही अगर हम देखें, अब अल्मोड़ा जनपद की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन कई दफे पूछा जा सकता है। देखिए अल्मोड़ा जनपद की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1891 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई 1891 में ईस्वी में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जिले का मंडल किसके अंतर्गत आता है, ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत ये जिला आता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें, अब जो महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है ये देखने वाली होगी कि आपके जो अल्मोड़ा जनपद है उसका जो अक्षांश है वो देशांतर कितना है। देखिए अगर हम पहले बात करें इसकी अक्षांश की बात करें तो 29 डिग्री आपकी ये उत्तर की तरफ है और 30 अक्षांश उत्तर के 30 अक्षांश उत्तरी पूर्व की तरफ ये स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर की अगर बात करूं तो यहाँ पर
71 डिग्री पूर्व की तरफ है और 81 दशमलव पूर्व देशांतर की तरफ ये है। ठीक है, पूर्व देशांतर 71 डिग्री ये क्या है, पूर्व की तरफ है। ठीक है, और 78 ये पूर्व देशांतर, ये देशांतर की तरफ है। ठीक है, इसे समझ गए। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज हमें याद करने की है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पर मैंने दिया है, आपको जनपद दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर अल्मोड़ा का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3144 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये क्या है, आपका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक, अब साथ ही अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या की बात करूं 2011 के आधार पर बात करूं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं। देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम अल्मोड़ा की जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनसंख्या है 6,22,506, 6 लाख। ठीक है, देखिए 6 लाख, स्पष्ट रूप से इसे देख लीजिए, 6,22,506 ये क्या है, अल्मोड़ा की कुल जनसंख्या है 2011 के आधार पर। अब इस जो 6,22,506 है, इसके अकॉर्डिंग पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, इसे हम देखेंगे। अगर हम पुरुष और महिलाओं की अगर इसमें बात करें तो आपको पुरुषों की यदि मैं बात करूं 2011 के आधार पर, तो यहाँ पर 2,99,081। ठीक है, 2,99,081 क्या है, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या है। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या यहाँ पर 3,31,445, 3,31,445, 445 क्या है, यहाँ पर आपकी महिलाओं की जनसंख्या है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात, देखते हैं 2011 के आधार पर। यहाँ पर लिंगानुपात अगर हम निकालें तो लिंगानुपात कितना है अल्मोड़ा का, तो ये देखने को मिलेगा। अगर लिंगानुपात 2011 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 1000 पर 1139 क्या है, यहाँ पर लिंगानुपात बहुत अधिक, अल्मोड़ा का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए अगर लिंगानुपात की बात करूं 1000 पर कितनी है महिलाएं, 1139 यहाँ पर क्या है, महिलाओं की संख्या है। कभी क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, अगर बात करें 2011 के आधार पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 198 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें, साथ ही अगर हम क्या बोलते हैं नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या की यदि हम बात करें तो वो किस प्रकार से है उसे भी देख लीजिएगा। देखिए अगर हम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निकालें 2011 का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10.01% आपको क्या दिखेगा, नगरीय जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात करें 2011 के आधार पर, तो 89 क्या है, 89% आपको यहाँ ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखने को मिलेगा। अब वहीं जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर की बात करें 2001 से लेकर 2011 तक की यदि हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें, तो यहाँ पर माइनस की तरफ है। ठीक है, माइनस, देखिए यहाँ पर है -1 ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए -1.28। ठीक है, ये आपकी क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर आपके यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर ये निकालेंगे तो -1.28% आपकी क्या है, अल्मोड़ा की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है। अगर हम साक्षरता की यदि बात करें दोस्तों, तो साक्षरता किस प्रकार से अल्मोड़ा की जनपद की रही है अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या का यदि बात करें 2011 तो 80% आपके यहाँ पर क्या है, जनसंख्या प्रतिशत दर है 80.47। यहाँ क्या है, ये कुल आपकी यहाँ पर साक्षरता दर है अल्मोड़ा जनपद की। अगर इसमें 80 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो इसमें कितना प्रतिशत इनको डिवाइडेड होता है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए सबसे पहले पुरुष की बात करें तो यहाँ पर आपके 92.86% क्या है, यहाँ पर आपके पुरुषों की है। और साथ ही अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 69.93% क्या है, यहाँ पर आपके महिलाओं की क्या है साक्षरता दर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब
देखिए यहाँ पर अगर सब डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आपके अल्मोड़ा जनपद में 6 सब डिवीजन है। अब सब डिवीजन कौन कौन से हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए पहला आपका सल्ट हो गया, भिकियासैंण हो गया, रानीखेत हो गया, दोराहाट हो गया, अल्मोड़ा, ये आपकी क्या है सब डिवीजन है। ठीक है, फिर से दोहराऊं, पहले आपका सल्ट हो गया, भिकियासैंण हो गया, रानीखेत हो गया, दोराहाट हो गया, अल्मोड़ा हो गया, जैती, ये क्या है आपके सब डिवीजन है। अब अल्मोड़ा में तहसीलों की अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर अल्मोड़ा में कुल अगर आप वर्तमान समय में बात करें तो यहाँ पे 11 तहसील हैं। 11 तहसील कौन कौन सी हैं, जैसे अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, भिकियासैंण हो गया, सल्ट हो गया, चकुटिया हो गया, सोमेश्वर हो गया, दोराहाट हो गया, भनोली हो गया, शालदिया हो गया, धौलछिना हो गया और जैती हो गया। ये आपकी क्या है तहसील है। अब तहसीलें देखिए हमारे विकास खंडों की बात करें तो 11 विकास खंड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक, अब उसी प्रकार से जब विकास खंड है तो आपके तहसीलें भी अवश्य होंगी। अब उप तहसीलों की बात करें तो यहाँ पर कितनी है आपकी 5 उप तहसीलें अल्मोड़ा जनपद के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब 5 उप तहसीलें कौन कौन सी हैं देखिए, लमगढ़ है, मछोड़ है, जाली है, दिहाड़ी है, बगवाली पोखर आपकी क्या है उप तहसीलें हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए लमगढ़ा हो गया, मछोड़ हो गया, जाली हो गया, दिहाड़ी हो गया, बगवाली पोखर, ये क्या है आपकी उप तहसीलें हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें जो ब्लॉकों की संख्या, आपको मैंने बताया कि 11 ब्लॉक आपकी क्या है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। देखिए सभी को अगर जो अल्मोड़ा जनपद में उनको सब पता हो गया, जैसे आपके हो गया शालदिया हो गया, चकुटिया हो गया, भिकियासैंण हो गया, ताड़ीखेत हो गया, सल्ट हो गया, दोराहाट हो गया, नमगढ़ा हो गया, धौलछिना हो गया, हौलबाग हो गया, ये क्या है आपके ब्लॉकों की संख्या यहाँ पर है। अगर हम विधानसभा की क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आपके 6 विधानसभाएं ऐसे आती हैं। देखिए उसमें आपके दोराहाट विधानसभा हो गया, सल्ट विधानसभा, रानीखेत विधानसभा हो गया, अल्मोड़ा विधानसभा हो गया, जागेश्वर हो गया, सोमेश्वर हो गया, ये क्या है आपकी विधानसभा सीट है। अब अल्मोड़ा जनपद के अंदर हम आरक्षित सीटों की बात करें तो यहाँ पर सोमेश्वर जो क्या बोलते हैं विधानसभा सीट है वो आपके आरक्षित सीट के अंतर्गत ही आती है। अब यहाँ पर हम उत्तराखंड के जनपद जो अल्मोड़ा है उसका प्रतिशत अगर बात करें तो यहाँ पर 50.43 यहाँ पर आपका प्रतिशत होगा, 50.43% यहाँ पर क्या है वनों की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2011 की जनसंख्या के आधार पर अगर हम एससी कम्युनिटी की यदि बात करूं तो यहाँ पर 1,50,995 1,50,995 क्या है यहाँ पर एससी कम्युनिटी की संख्या है। वहीं एससी कम्युनिटी की अगर बात करूं 1281 या आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जनसंख्या 1281 आपके एससी एसटी कैटेगरी की यहाँ पर वो देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा विस्तारपूर्वक को समझ लेते हैं जो आपको महत्वपूर्ण भी रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए अल्मोड़ा जनपद के अंदर जो कोसी और सुपियाल नदियों का के बीच में जो स्थित है ना अल्मोड़ा, ये समुद्र तल से अगर कभी इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। देखिए अगर हम इसको बीचों बीच से अगर इसे विभाजित कर दें, ये देखिए आप इसे देखिए, मैं इसको समुद्र तल से इसकी ऊंचाई को क्या कर रहा हूँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। ठीक है, ये समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये समुद्र तल से ऊंचाई की बात है तो आपके यहाँ पर 1750 मीटर की क्या है समुद्र तल से आपके अल्मोड़ा जनपद की ऊंचाई है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बीचों बीच से इसलिए डिवाइडेड कर दिया इस जनपद को, तो जिससे कि समुद्र तल की ऊंचाई को आपको समझने में आसानी होगी। ये कोसी और सुपियाल नदी के बीच में ये क्या है अल्मोड़ा जनपद स्थित है और इसको हमने इसके समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है इसे मापी। अब यहाँ पर जो अल्मोड़ा जनपद की कुछ और विशेषताएं की अगर बात करें, यहाँ पर जो 14वीं शताब्दी में कत्यूरियों द्वारा यहाँ पर एक खगमरा बनाया गया था, खगमरा किला, जिसे आप लोग समझते होंगे। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि खगमरा किला किसके द्वारा बनाया गया, तो कत्यूरी राजवंशों के द्वारा बनाया गया। 14वीं शताब्दी के अंतर्गत इसे बनाया गया है और भीष्मचंद्र ने क्या करा था 1512 में। देखिए 1512 ईस्वी में क्या करा था इस किले 1512 से 1530 तक का ये पीरियड है। 1530 तक का जो ये पीरियड है, इसमें इन्होंने क्या अपनी जो राजधानी थी चंपाव से हटाकर इनको क्या कर दिया यहाँ पर इन्होंने स्थापित कर दिया, जो कल्याण चंद्र तृतीय के समय में ये बना तक ये रही।
ठीक है। अब साथ ही अगर हम आंदोलन की तरफ अगर थोड़ा सा अगर आपका ध्यान दृष्टिगोचरित करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा कारागार में कुछ समय तक यहाँ तक बंदी रहे। इस जेल में इनको रखा गया था, अल्मोड़ा जेल में। कब रखा गया जवाहरलाल नेहरू को? जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में कब रखा गया था, किस पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कुछ समय तक यहाँ पर अल्मोड़ा जेल में ये रखा गया था। और साथ ही अल्मोड़ा में क्या करते थे, इनको कुछ समय के लिए, जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तमाम ब्रिटिश हुकूमत ने इनको यहाँ पर बंदी बना दिया था। और साथ ही अल्मोड़ा जनपद का जो जलना स्थान है ना, अल्मोड़ा के जो जन्ना अल्मोड़ा के आसपास ये क्षेत्र है, अल्मोड़ा के जो जन्ना स्थान से हिमालय के विशाल मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही आपको संतुष्टि प्राप्त होती है इस क्षेत्र में जाके। और यहाँ पर आपके सेब हो गया, खुमानी हो गया, आड़ू हो गया, और आलबुखर कहते हैं, और सामने अन्य अलग अलग फलों का यहाँ पर क्या होता है, विशाल मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। क्यों, देखिए। और साथ ही अल्मोड़ा की बात करें तो जब अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर अल्मोड़ा में आया गया था 1869 में, जब अल्मोड़ा में आधुनिक रानीखेत की किनके द्वारा स्थापना की गई थी, आपके अंग्रेजों द्वारा स्थापना की गई थी रानीखेत की। ठीक है, रानीखेत की बात करें तो रानीखेत की जो स्थापना हुई थी आपकी 1869 ईस्वी में, क्या कर दिया था अंग्रेजों ने, इसको बना दिया था रानीखेत को। जब रानीखेत को बना दिया तो अमेरिका के जो न्यायाधीश रहे हैं यहाँ विलियम दोगल ने इसे विश्व का सर्वोत्तम क्या कहा था, हिल स्टेशनों की संज्ञा दी। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अमेरिकी न्यायाधीश ने इसे विश्व के सर्वोच्च हिल स्टेशनों की संज्ञा दी थी। ये विलियम दोगल हैं, इन्होंने क्या किया था, इसको सर्वोच्च स्थान के रूप में इसे हिल स्टेशन की संज्ञा दी गई थी। और अल्मोड़ा के चौबटिया गार्डन में क्या है, आर्चुल कंट्री कहें या फलियोन का देश का सबसे नाम से ये प्रसिद्ध होता है। अगर फलों के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या होता है, हिमालय का नेचुरल व्यू आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। और साथ ही अगर हम अल्मोड़ा जनपद की अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र की योग मुद्रा में बैठे हुए मानव आकृति का चित्रण यहाँ पर मिले हैं। जैसे कि अगर कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ मिले हैं, फालसीमा बैंड के पास मिले हैं, जो अल्मोड़ा जनपद से नगर से ही कुछ ही किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, 14 नृत्यकीय का जो सुंदर चित्रण किस स्थल से प्राप्त हुआ, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 14 नृत्य की करती हुई यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ये किस स्थल से मिला, तो ये कसार देवी अल्मोड़ा से ये प्राप्त हुए हैं। और साथ ही अगर बात करें 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड में क्या हुआ था, जो 218 बटालियन थी, 2/18 जो बटालियन थी गढ़वाल राइफल के स्वतंत्रता सेनानी जो रहे थे, उसमें वीरचंद गढ़वाली के नेतृत्व में यहाँ पर निहत्थे अफगान सैनिकों पर, स्वतंत्रता सैनिकों पर यहाँ पर गोली चलाने से साफ साफ इनकार कर दिया गया था। और इतिहास में जो ये घटना थी, इस घटना को क्या कह दिया है आपको, पेशावर कांड की इस घटना से नाम से प्रसिद्ध किया गया। अगर हम आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अल्मोड़ा की क्या भूमिका रही, क्या तमाम चीज़ें रही, उसमें भी हम प्रकाश है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, अगस्त 1942 को उत्तराखंड में जगह जगह पे क्या हुआ, प्रदर्शन, हड़ताल, तमाम इत्यादि चीज़ें होती रही। और देघाट अल्मोड़ा के अंतर्गत जो भिकियासैंण ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है, वहाँ पर क्या पुलिस के द्वारा जो आंदोलनकारी थे उन पर क्या कर दी, चलाई गई यहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई थी। इसमें हीरामणि और बद्रीदत्त और हरिकृष्ण अगर पांडवाल क्या हुआ यहाँ पर शहीद हो गए थे। 3 लोग यहाँ पर क्या हो गए, शहीद हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने गोलियाँ चला दी गई थी। और अल्मोड़ा के जो धामस क्षेत्र है ना, अगर धामस जिसे सालम भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है 25 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, सेना और जनता के बीच में यहाँ पर क्या, बीच में पथराव या कहें गोलियां यहाँ पर चली। और इस संघर्ष को 2 प्रमुख नेताओं ने क्या किया, लीड किया था, जिसका नाम था टीका सिंह थे और दूसरे नरसिंह और धन सिंह। यहाँ पे क्या हो गए, ये शहीद हो गए थे, इनके द्वारा ये चीज़ की गई थी। अब थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, मैं फैक्टों पे बात कर रहा हूँ आपसे। तो उत्तराखंड में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, तो यहाँ पर दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। और साथ ही अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर फसलों की अगर कभी बात आती है तो यहाँ पर चाय हो गया, आपके चावल हो गया, मक्का हो गया, सोया हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, आपके मटर हो गया, सरसों होगी, सोयाबीन, सूरजमुखी, ये तमाम फसलें आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। अगर हम यहाँ पर फसलों की बात करें तो यहाँ पर संतरा और नींबू की, यहाँ पर संतरा और नींबू और सेब, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और झीलों की बात
अगर बात करें तो अल्मोड़ा जनपद के अंदर जो झील है ताल झील यहाँ पर है। और आज अगर हम कृत्रिम रूप में अगर झील की बात करें तो यहाँ पर नैनी झील का भी क्या कराया गया है, अवलोकन कराया गया है, जो रानीखेत के अंतर्गत है, इस छावनी के परिषद के अंतर्गत है। ठीक है, अब अल्मोड़ा जनपद के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया। यहाँ पर नंदा देवी का मेला लगता है और जन्माष्टमी लगता है, दशहरा का मेला लगता है जो बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात है। ठीक है, अल्मोड़ा में कभी क्वेश्चन आता है कि दशहरा मेला किस जनपद के अंदर लगता है, तो जो दशहरा मेला होता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत लगता है। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर बिनसर अभ्यारण्य बिहार है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। और यहाँ पर कुछ अगर मैं संग्रहालय की बात करूँ दोस्तों, जो संग्रहालय है यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो राजकीय संग्रहालय यहाँ पर जो स्थापित किया गया था, ये 1969 में, ठीक है, 1979 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और ठीक, और अगर हम बात करें इस जनपद में औसतन वर्षा कितनी होती है तो यहाँ पर 169 सेंटीमीटर क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक, अब अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, खनिजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट स्टोन कहते हैं वो प्राप्त होता है, और बेस मेटल यहाँ पर मिलता है, आपको तांबा मिलता है, जस्ता मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, चांदी इस जनपद में क्या है खनिजों के तौर पे यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर बात करें अल्मोड़ा जनपद में जो कुल बोया हुआ क्षेत्र, कहने का मतलब है जहाँ पर कृषि इत्यादि होती है, वो कितना प्रतिशत है, अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 11.06% आपकी यहाँ पर जोत भूमि यहाँ पर है। ठीक है, और अगर बात करूँ इसमें थोड़ा सा हम अगर राजनीति की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे कम लोकसभा सीटें किस जनपद में है तो वो आपके अल्मोड़ा जनपद में है। लोकसभा सीटों की बात करूँ, एक कुल यहाँ पर है 1 सीट है। ठीक है, और लोकसभा सीटों की सुरक्षित सीट अगर SC की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद के अंदर। और पौड़ी के अलावा अगर देखें, पौड़ी में क्या है, पौड़ी के अंतर्गत जो सर्वाधिक रूप में तहसीलों वाला जिला है, उसके बाद जो है 9 तहसीलों वाला अल्मोड़ा जिला है। ठीक है, यहाँ पर 9 तहसील आपकी नहीं, अब मैंने आपको तहसीलें बताई थी ना, यहाँ पर आप 11 तहसीलें होंगी हैं। और अगर इससे पूर्व की बात करें तो यहाँ पर 9 तहसीलों की श्रेणी में ये दूसरे नंबर का ये है। और यहाँ पर अगर हम कुछ और फैक्ट्री की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो राजकीय सर्वाधिक 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज की यहाँ पर स्थापना हुई है जो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। और 1901 से लेकर 2001 की बात करें तो इस दौरान सबसे कम दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर इस जनपद में देखने को मिली है। और इस जनपद की अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें 3.14% आपकी यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका अल्मोड़ा जनपद है, जहाँ पर लिंगानुपात आपका सर्वाधिक रूप में है 1139 क्या है यहाँ पर आपका लिंगानुपात आपके अल्मोड़ा जनपद का है। और साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें कि कुमाऊनी भाषा का पहला जो भाषा का कुमाऊनी भाषा का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं चीज़ों पे बात कर रहा हूँ जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा अगर लेंथी बढ़ाऊँ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, 2-3 वीडियो बन जाएंगी इसमें। देखिए, कुमाऊनी भाषा की अगर बात करें तो पहला अखबार जो था ये अल्मोड़ा अखबार था। अल्मोड़ा अखबार का कब प्रकाशन हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन बना 1871 में अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ था, यहाँ पर प्रकाशन हो गया था। ठीक, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अल्मोड़ा जनपद के कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ जो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण जो संरक्षण संस्थान है वो अल्मोड़ा जनपद के अंदर है। और जीबी पंत है जो हिमालय पर्यावरण की बात करें जो विकास संस्थान है वो उत्तराखंड में केवल आपके कटारमल कोसी के अंतर्गत ये है। औषधि सुगंधित पौधों के संरक्षण किस जगह पे होता है तो ये भी आपके बैजनाथ, पहले क्या था ये बैजनाथ अल्मोड़ा के अंतर्गत था, तो उसमें कुछ को डिवाइड कर दिया गया था। अब ये आपके बागेश्वर जनपद के अंदर। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर द ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये तहसील ताड़ीखेत ब्लॉक के अंतर्गत ये आती है। अब और साथ ही आपको ड्रग्स कॉम्पेट रिसर्च यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आपके रानीखेत में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ये आता है। और विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये उत्तराखंड के किस जनपद के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अच्छा कृषि अनुसंधान भी जो है आपके ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ही है। अल्मोड़ा में अगर बात करें ऊर्जा अक्षय ऊर्जा
विकास निगम की भी स्थापना अल्मोड़ा जनपद के चाय बोर्ड की अगर कभी क्वेश्चन होता है कि चाय बोर्ड की स्थापना किस जनपद में हुई, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुई। गढ़वाल राइफल का गठन कब हुआ था, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुआ। ये 5 मई, देखिए 5 मई 1887 में क्या हुआ था, गढ़वाल राइफल का क्या हुआ, यहाँ पर गठन कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल राइफल का गठन कब किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल का यहाँ पर हुआ था, गठन किया गया था। और वहीं पर अगर गोरखाओं रेजिमेंट का भी गठन यहाँ पर, जिस प्रकार से गोरखाओं ने यहाँ पर अपना शासन आधिपत्य स्थापित किया था, तो उनसे रिलेटेड एक रेजिमेंट का गठन कर दिया गया था। वो रेजिमेंट का गठन कब किया था, अल्मोड़ा में 1918 में किया गया था। गोरखा रेजिमेंट की क्या हुआ था, गठन यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक, अब एक यहाँ पर देखोगे नाटकीय अकेडमी जो संगीत विश्वविद्यालय यहाँ पर बना है, नाटकीय संगीत अकेडमी अगर बात करें तो किस जनपद में, ये आपके फालसीमा के अंतर्गत है, जो अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत है। इसकी स्थापना की यदि बात आएगी तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 19 अक्टूबर 2002 को इस उदय शंकर नाटकीय अकेडमी का क्या होता है, यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। और देखिए अल्मोड़ा ये चीज़ है 2003 में पूर्ण रूप से उदय शंकर नाटकीय अकेडमी का ये खाका तैयार हो गया था। और भारत खंड हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय की अगर महाविद्यालय की बात आती है तो ये आपका अल्मोड़ा है। साथ में अगर दूसरे नंबर में अगर बात करें तो ये देहरादून में भी है, पौड़ी में भी। ये 3 जगह टोटल अल्मोड़ा जनपद से रिलेटेड ही नहीं, अपितु देहरादून, पौड़ी, ये उत्तराखंड में कुल 3 जगहों पर क्या है, भारत खंड संगीत विश्वविद्यालय जो की स्थापना है आपके अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, ये 3 जगहों पर ये है। अगर मैं लोक कला संस्थान की यदि बात करूं तो ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद के अंदर। आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो ये भी आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा में है। और यहाँ पर मैग्नेटाइट कारखाना की अगर बात करें, ये झिरोला की जगह है एक झिरोला, तो वहाँ पर ये है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण थे। और इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है, जो कई दफे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह किस जगह पर स्थित है, वो स्थान के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो आपके जागेश्वर के अंतर्गत है। सबसे बड़ा मंदिर समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। साथ ही ये जनपद आपका अल्मोड़ा है। और विश्व की सबसे ऊंची मिर्ची का जो पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड रहा है गिनीज बुक वर्ल्ड में जो लगाया गया है, सबसे ऊंचा मिर्ची का पौधा, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में ही इसका नामांकन दर्ज हुआ है। और ये किसके द्वारा लगाया, किशन चंद जोशी जी थे, उनके द्वारा लगाया। पक्षी खोला के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा जनपद के हैं। और किस ताल से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनाई गई हैं, कभी क्वेश्चन बनाएगा तो ये आपके 5 सुरंगें जो बनाई गई हैं वो आपके अल्मोड़ा जनपद के तड़ाल ताल के अंतर्गत है, जो चौकोटिया विकास खंड के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके यहाँ से क्या निकलता है, 5 सुरंगें बनाई गई, प्राकृतिक तौर पर ये बनी है। इसमें सुरंग निकालने के लिए, जल निकासी के लिए, केंद्र के लिए हम बनाएंगे। और किस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है अल्मोड़ा में, तो आपको पता होना चाहिए जागेश्वर धाम है जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। साथ ही आपका माणा चमोली जनपद है, ये 2 जगहों को क्या बनाया जा रहा है, पर्यटन गांव के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। पहला आपके जागेश्वर, फिर माणा जो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की अगर बात करें उसका परिषद की, तो अल्मोड़ा जनपद है। और साथ ही अब अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना कर दी गई है। अल्मोड़ा का खुद का एक कैंपस है। जैसे कुमाऊं पहले ये क्या था, कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, नैनीताल के अंतर्गत। अब ये पता करके यहाँ पर खुद की एक यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आपके 2000 यहाँ पर 20 में बनते हुए देखने को मिलेगा आपको। साथ ही अगर बात करूँ कुछ ये खिलाड़ियों के बारे में बात करूँ, जिनका प्रतिभाग, जिन खिलाड़ियों ने अलग अलग टाइम पे ये किया है, अल्मोड़ा जनपद का नाम रोशन किया है, उसमें जो महत्वपूर्ण है आपको यहाँ पर देखने को मिला। हरीश भाकुनी जी हैं, ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। और भोपाल सिंह नेगी हैं, ये भी आपके हॉकी से हैं। और मनीष सनवाल जी हैं, वो ताइक्वांडो से हैं। और सुरेंद्र सिंह भंडारी, ये भी आपके ताइक्वांडो से हैं। अगर रमेश सिंह रावत की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपके फुटबॉल से हैं। और साथ ही और जो अगर किशन बिष्ट की बात करें, और साथ ही खेमाचंद बेलवाल की बात करें, तो ये आपके मुक्केबाजी से ये दोनों खिलाड़ी हैं। और कल्पा
रावत हैं, ये अगर स्कीम की बात करें तो ये जुडो से हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर से देखिए हरीश भाकुनी और भोपाल नेगी जी हैं, ये हॉकी से हैं, और साथ ही मनीष जी जो हैं आपके ताइक्वांडो से हैं, और सुरेंद्र भंडारी भी आपके ताइक्वांडो से हैं। और अगर रमेश जी की बात करें तो ये फुटबॉल से एकमात्र खिलाड़ी हैं, और किशन और खिमाचंद की बात करें तो ये आपके मुक्केबाजी से हैं, और लास्ट में कल्पा रावत जी की बात करें तो ये जूडो से ये इनका अपना खेल इससे संबंधित है। और ये तो मैंने आपको अल्मोड़ा जनपद की कुछ खासियत बता दी है। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख संस्थानों की मैंने बात करी कि अल्मोड़ा जनपद के अंदर कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको ये भी बता देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। अल्मोड़ा जनपद का जैसे उपनाम बताया ना मैंने, बाल नगर, बाल मिठाई का घर, तो इसको तामिल नगरी भी अल्मोड़ा जनपद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का कारोबार इत्यादि होता है। यहाँ पर प्राचीन समय से अल्मोड़ा में जो तांबे से रिलेटेड बर्तन इत्यादि बनाने के लिए प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है। अब ये प्रमुख संस्थानों की अगर बात करूं तो प्रमुख संस्थानों में आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर वेद का जो फर्नीचर बनता है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत बनता है। और ऊनी सौल एवं ताम्र शिल्प उद्योग क्या है, अल्मोड़ा की ये पहचान है। यहाँ पर ऊनी सौल यहाँ पर बनाए जाते हैं, और साथ ही आपके शिल्प उद्योग को भी यहाँ पर बढ़ा दे। अगर इंडियन मेडिकल फार्मासिस्ट लिमिटेड की बात करें तो ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद के हैं। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ है पूछा जाएगा तो आपके ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। अगर मैंने कहा ना इंडियन मेडिसिन, ये जो बात करी थी इंडियन मेडिसिन फार्मासिस्ट लिमिटेड की बात करें तो ये मोहन अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं। अब कुछ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा जनपद की कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बात करूँगा जो महत्वपूर्ण है देखिए के मद्देनजर। तो उसमें पहला कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए अल्मोड़ा में बहुत ढेर सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन कौन से पर्यटन स्थल परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपका हो गया कटारमल सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो ये अल्मोड़ा नगर से क्या है 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। और 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने इसे सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया था। और इस मंदिर पर क्या होता है, कपाट जो इस मंदिर के कपाट वर्तमान में अगर बात करें जो इसकी कपाट है बाहर के, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित रखा गया है। और ये मंदिर है ना विशिष्ट काष्ठ शिल्प के लिए ये जाना जाता है। और ये शिल्प जो कला विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता होगा जैसे तमाम जगहों पर आपको शिल्प कला का जो नमूना देखते हैं ये इसकी भव्यता इसको प्रदर्शित करते हैं। इस मंदिर के निकट अगर हम बात करें तो गोविंद बल्लभ पर्यावरण शास्त्र सेंटर यहाँ पर स्थित है जो आपके कटारमल कोसी के अंतर्गत है स्थित है, ठीक है। अब रामशिला मंदिर की बात करें, ये भी अल्मोड़ा जनपद की खास पहचान नहीं है। इस मंदिर को जो चंद्रवंश के जो राजा थे ना मल्ला महल इसे कहा जाता था इसको। और यहाँ पर अष्टमहल दुर्ग भी इसे कहा जाता है इसको। अगर 1588 में इस राजा रूपचंद्र ने रामशिला मंदिर का क्या कराया गया था, सामूहिक रूप से इसका निर्माण कराया गया था। और ब्राइडन कॉर्नर अल्मोड़ा से जहाँ पर बहुत अच्छा प्राकृतिक व्यू कहें प्राकृतिक नौसैनिक दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। कि अल्मोड़ा से कुछ ही अल्मोड़ा से लगा हुआ ये है, नगर से लगा हुआ ये क्षेत्र है। अल्मोड़ा का ये अत्यंत सुंदर स्थान है जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त का यहाँ पर भव्य दर्शन होता है। जिसमें सूर्य उगता है ना यहाँ पर से इस ब्राइटन कॉर्नर से अगर आप सूर्य को उगता हुआ देखोगे पते से तौर पे आपको भाव विभोर कर देगा। और जिसमें सूर्य अस्त होता है तो इतना मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है जिसकी आप शायद ही कहीं अन्य स्थान से ऐसी कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर नज़दीक से डियर पार्क भी यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। बिनसर के अंदर तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर हम बात करें चितई मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, सभी लोग चितई मंदिर से परिचित होंगे जिसे हम गोजू देवता के मंदिर के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए अल्मोड़ा नगरी से अगर हम बात करें चितई गोजू की मंदिर की बात करें 13 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और इसे कहते हैं रहस्यमयी मंदिर की मान्यता भी इसे बड़ी इसकी मान्यता है, रहस्यमयी मंदिर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर गोलू करके या गोलजू करके नाम से इस मंदिर की को पूजा जाता है। इस मंदिर की क्या खासियत है, यहाँ पर जो अपनी मुराद लेके आते हैं उनकी मनोकामना इस मंदिर में पूजा होते हैं। लोग अभी तो देश विदेशों से भी यहाँ पर अपने चिट्ठियों के माध्यम से अपने तमाम अलग अलग माध्यमों से यहाँ पर अपनी अरदास भेजते हैं। तो ये मंदिर अगर कहें तो आप देखोगे तो इस मंदिर को चारों तरफ से
स्थितियों से भरा हुआ है। यहाँ पर मनोकामना, या कहते हैं इसको न्यायकारी देवता के रूप में किसी के प्रति अन्याय हुआ है तो इस मंदिर में अगर आपने फरियाद लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये मनोकामना पूरी करते हैं। इस स्थल को परम क्या कहते हैं सर्वोच्च न्याय के तौर पर भी माना जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो उसी प्रकार से एक तरीके से अल्मोड़ा जनपद का अगर धार्मिक स्थलों की बात करें सुप्रीम कोर्ट से भी कम नहीं है। अब बात करते हैं शीतला खेत की बात करते हैं। तो शीतला खेत की अगर हम बात करें तो शीतला खेत अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर आदिखेत और अल्मोड़ा के मध्य में ये स्थित है। और यहाँ पर क्या होता है, स्काउटिंग कैंप है इत्यादि लगाए जाते हैं, क्योंकि ये समर कैंप है, ये स्काउटिंग के लिए बहुत अच्छी, ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर क्या है, शाही देवी का यहाँ पर एक मंदिर है, देवी का मंदिर है। और भारत रत्न और ये कहें जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो आपके यहाँ पर अगर बात करें जो भारत सरकार में भी रहे और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने अपना कार्यकाल रहा। इनका जो जन्म हुआ था आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुआ था। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो शीतला खेत है वहाँ पर फ्रूट ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर अनेक प्रकार के फलों का भी क्या होता है बाग यहाँ पर स्थापित किया गया है। और अगर हम बात करें रानीखेत की बात करें तो जो पर्यटन स्थल के हिल स्टेशनों में जो आता है आपके अल्मोड़ा से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो नगर है वो छावनी नगर के रूप में इसे जाने, शांत और प्रकृति, या कहें यहाँ पर जिस प्रकार से नैनीताल का वातावरण होता है ठंडा, थोड़ा सा बर्फ, थोड़ा ठंडा होती है तो बर्फ गिर जाती है। यहाँ पर बहुत स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पर जलवायु है, सुहानी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर समर है, मनोरम दृश्य, हिमालय के क्या होता है चारों तरफ से यहाँ पर नज़ारे देखने को मिलेगा। यहाँ पर चीड़ और बाँस के घनघोर वृक्ष यहाँ पर है, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। और साथ ही इस स्थान में कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है ये मुख्यालय है। यहाँ पर संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। अब जागेश्वर मंदिर की बात करें तो आपको सभी को पता होगा, जो लोग जागेश्वर मंदिर के ने देखा होगा, जो इसका दर्शन करने के लिए आए होंगे, तो अल्मोड़ा जनपद से अगर हम मुख्यालय की बात करें तो यह मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये मंदिर समूह स्थित है। और इसके जो पैरेलल में जो नदी प्रवाहित होती है वो जटागंगा प्रवाहित होती है। इसके किनारे से 124 छोटे मोटे बड़े मंदिरों का समूह, यहाँ पर टोटल मंदिरों की संख्या अगर बात करें तो बड़े से लेकर छोटे की बात करें 124 मंदिरों का यहाँ पर समूह है। ये राज्य का क्या है सबसे बड़ा मंदिर समूह के रूप में इसे जानते हैं। इस मंदिर समूह का निर्माण अगर की हम बात करें तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इसे कत्यूरी राजा जो साहिल वाहन है ना, वो साहिल वाहन देव ने इसको बनाया था। और इस मंदिर की अगर बात करूँ तो इस मंदिर में स्थित महामृत्युंजय का कहें या जागनाथ की बात करें, यहाँ पर पंच केदार की बात, दिनेश का उदय की बात करें, कुबेर का कहें, लक्ष्मी की कहें या पुष्टि देवी की बात करें, यहाँ पर प्रमुख जो मंदिर हैं अत्यंत क्या है प्रसिद्ध है। यहाँ पर मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। अब यहाँ पर जो मृत्युंजय मंदिर है ना, ये प्राचीन मंदिरों में इसकी क्या है गिनती होती है। और दिनेश सवार का यहाँ पर मंदिर का एक विशाल समूह आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। और कभी क्वेश्चन बनता है कि जागेश्वर के पहले जो नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है, वो जाट गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। और साथ ही अब जो अगर हम बात करें जहाँ पर जो पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से यहाँ पर आपका ताड़ीखेत है, ये ताड़ीखेत है रानीखेत से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर गांधी कुटीर, जब गांधी जी आए थे यहाँ पर गांधी के कुटीर चीज बनाई गई है। गांधी का आश्रम यहाँ पर गोलू देवता के मंदिर के लिए भी ये स्थान प्रसिद्ध है। और दुनागिरी की बात करें तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद जो मुख्यालय है वहाँ से आपके 35 या किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर द्रोणाचल पर्वत भी यहाँ पर स्थित है। और ये मंदिर वैष्णव शक्ति पीठ के नाम से भी इसे जानते हैं। इस मंदिर की जो अगर स्थापना की बात करें तो 1138 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। आपने वर्तमान समय में दूनागिरी 33 करके अभी युद्धपोत जो राष्ट्र को समर्पित किया था, तो INS दूनागिरी जो युद्धपोत अभी वर्तमान समय में नौसेना में ये सम्मिलित किया गया है। तो ये उत्तराखंड के जो हमारा जो दूनागिरी पर्वत है, जहाँ पर द्रोणा पर्वत भी यहाँ पर इसे कहते हैं, तो इसी पर्वत श्रृंखला के नाम से इस युद्धपोत का नाम पड़ा था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाली बात है कि अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जो मंदिर है, जो पर्वत श्रृंखला है, उसके नाम पर हमारा जो राष्ट्र जो नौसेना को जो युद्धपोत जो सम्मिलित किया गया था INS दूनागिरी को इसमें सम्मिलित किया गया है इस नाम से।
अब बात करें हिमालय की द्वारिका, अगर हम बात करें तो हिमालय की द्वारिका जो खतिवरे राजाओं का जो कला प्रेम और उसकी घनी निष्ठा का प्रतीक इसे माना जाता है। उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, 30 मंदिरों का और 365 बागियों का क्या किया था, निर्माण कराया था। इस मंदिर में जो सबसे बड़ा अगर हम बात करें उत्कृष्ट जो मंदिर है वो आपके गुरु देवता का प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर माना जाता है। और साथ ही अगर हम भीमांडेश्वर की बात करें तो ये भी आपके दोराहाट अल्मोड़ा जनपद के दोराहाट ब्लॉक से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा की तरफ ये स्थित है। और यहाँ पर भीमांडेश्वर मंदिर ये स्थित है और ये उत्तर का यहाँ पर साक्षी इसे माना जाता है। यहाँ पर जो विश्व संक्रांति को क्या होता है, संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर क्या होता है, शारदी बिखौती का मेला लगता है। ये जो मंदिर है भीमांडेश्वर, ये शिव को समर्पित ये मंदिर है। अब गणनाथ की यदि हम बात करें तो गणनाथ भी क्या है, अल्मोड़ा जनपद में ताकुला के निकट ये एक शिव मंदिर है। यहाँ पर प्राकृतिक गुफा के तौर पे यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर शिवालिंग जो शिव की क्या है यहाँ पर लिंग है और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से यहाँ पर इसमें ऊपर से जल टपकता रहता है। इस चोटी में क्या है, मालिनी का देवी का यहाँ पर मंदिर भी स्थित है। और यहाँ पर आप देखिए बिनसर महादेव की अगर हम बात करें तो बिनसर महादेव भी, अगर बिनसर महादेव का भी मंदिर यहाँ पर है आपके, ये भी आपके ताड़खेत ब्लॉक में है। ये भी विश्व विख्यात ये मंदिर है। साथ ही अगर हम कुछ और मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आपके कसार देवी का मंदिर है जो आपके विश्व पटल पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो कसार देवी के अंतर्गत जो चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण जो है वो आपके पूरे पृथ्वी की अगर बात करें, एक तो कैलिफोर्निया अमेरिका या मध्य एशिया के अंतर्गत है और दूसरा आपके भारत में उत्तराखंड जनपद के अल्मोड़ा में कसार देवी के अंतर्गत ये जो अंदर भूकंपीय या कहें चुंबकीय जो गतिविधियां रहती हैं ये इस स्थान पर होता है। कहते हैं कि इस स्थान पर मेडिटेशन किया जाता है, तमाम चीज़ें इस जनपद के अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दशहरे में बहुत भव्य मेले लगते हैं। यहाँ पर नंदा देवी का मंदिर है। देखिए नंदा देवी ये नगर के बीचों बीच में ये स्थित है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से वही चीज़ मैं आप लोगों को बता। साथ ही अल्मोड़े में आपको बहुत ढेर सारे ऐसे छोटे मोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान यहाँ पर कुछ आकर्षित करना चाहूँगा कि धर्म पर आधारित अगर हम वर्गीकरण की बात करें, यहाँ पर किस प्रकार से धर्म पर आधारित जनसंख्या को विभाजित किया गया है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर हिंदुओं की अगर बात करें, अगर हिंदुओं की प्रतिशत अल्मोड़ा जनपद में कितने हैं, यहाँ पर 98.19% आपकी यहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या देखने को। अगर मुस्लिमों की अगर बात करें तो 1.5% आपके यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर देखने को मिली। और ईसाई धर्म की अगर बात करें तो ईसाई धर्म में 0.03 यहाँ पर आपका क्या है, ईसाई धर्म का है। और सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म का भी प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, 0.04% यहाँ पर आपका ईसाई क्या बोलते हैं सिख धर्म की अगर है। अगर बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर 0.03% आपके यहाँ पर है। और जैन तो यहाँ पर शून्य है, माइनस की तरफ है, अन्य जो है वो भी शून्य है। अगर अंगकृत अवगृत करके बात कराएं, जो अन्य इधर उधर से जो वैसे कुछ लोग होते हैं वो -8 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रतिशत यहाँ पर है। तो ये जो मैंने तमाम चीज़ें आपको बताई ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अल्मोड़ा जनपद बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पसंद आई होगी या अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि मैं कोई नई वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।